सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप एक शब्द मर्ज़ी से तरह-तरह के बोलचाल तमिल वाक्य सीखने वाले हैं। वाक्यों में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से सही में आप सभी को कुछ नए-नए वाक्य सीखने को मिल रहे हैं या सीख रहे हैं और मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं भी आपके सवालों का जवाब देती हूँ, तो आप भी मेरे सवालों का जवाब दीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकूँ, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। तो बिना भूले लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बढ़ते हुए पहला वाक्य देखते हैं और पहला वाक्य है मेरी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी को तमिल में कहते हैं என் इष्टम या என்னோட इष्टम। என் इष्टम या என்னோட इष्टम कहते हैं और तुम्हारा मर्जी या तुम्हारी मर्जी के लिए कहते हैं उन इष्टम या उन्नोड़े इष्टम कहते हैं। आपकी मर्जी बड़ों के साथ कहना है तो आपकी मर्जी के लिए कहते हैं उंग इष्टम या उंगलोड़े इष्टम कहते हैं। आपकी का मतलब है आपकी या आपका का मतलब उंग या उंगलोड़े और मर्जी का मतलब इष्टम कहते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं। अगला वाक्य है उसकी मर्जी। लड़का के लिए मतलब बॉय के लिए मेल जेंडर के लिए कहेंगे तो अवन इष्टम कहेंगे या अवनोड़े इष्टम कहेंगे। उसकी मर्जी अगर फीमेल जेंडर के लिए कहेंगे लड़की के लिए तो कहेंगे अव इष्टम या अवल इष्टम या अवलोड़े इष्टम कहेंगे और बड़ों के लिए उनकी मर्जी के लिए कहेंगे अवंग इष्टम कहते हैं। अगला हम देखेंगे वाक्य। अगर आप कहते हैं कि किसी से तुम्हारी मर्जी है क्या? तुम्हारी मर्जी है क्या का तमिल वाक्य होगा उन इष्टमा ऐसा या उन्नोड इष्टमा ऐसा कहते हैं। तुम्हारी या तुम्हारा का तमिल मतलब है उन या उन्नोड़े। मर्जी है क्या ऐसा के लिए इष्टमा उन्नोड इष्टमा तुम्हारी मर्जी है क्या का उन्नोड इष्टमा कहते हैं। अगला वाक्य जो आप देखने वाले हैं, ये प्रश्न आपके लिए हैं। अगर आप सही में तमिल सीखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला वाक्य है, आपकी मर्ज़ी है क्या? आपकी मर्ज़ी है क्या का तमिल वाक्य क्या होगा? कृपया आप कमेंट करके बताइए। दूसरा प्रश्न है, उसकी मर्ज़ी है क्या? उसकी मर्ज़ी है क्या? और तीसरा प्रश्न है, उनकी मर्ज़ी है क्या? उनकी मर्ज़ी है क्या का तमिल वाक्य क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है तुम्हारी मर्जी चलेगी। अगर कहते हैं तुम्हारी मर्जी चलेगी का तमिल वाक्य है उन इष्टम नडक्कुम या उन्नोड इष्टम नडक्कुम। तुम्हारी या तुम्हारा के लिए उन या उन्नोड़े मर्जी का मतलब इष्टम चलेगी के लिए नडक्कुम उन्नोड़े इष्टम नडक्कुम कहते हैं। अगर आपकी मर्जी चलेगी के लिए होगा तो कैसे कहेंगे उंगलोड़े इष्टम नडक्कुम उंगलोड़े इष्टम नडक्कुम। अगर उसकी मेल जेंडर के लिए पहले देखेंगे उसकी मर्जी चलेगी कहेंगे तो कहेंगे அவனோடு इष्टम नडक्कुम அவனோடு इष्टम नडक्कुम। अगर फीमेल जेंडर के लिए कहना होगा तो कहेंगे उसकी मर्जी चलेगी तो कहेंगे அவளோடு इष्टम नडक्कुम அவளோடு इष्टम नडक्कुम कहेंगे। और उनका मर्जी चलेगा अगर किसी बड़ों के लिए कहना है तो कहेंगे அவங்களோட इष्टम नडक्कुम அவங்களோட इष्टम नडक्कुम कहते हैं। अगला वाक्य है तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। बातों-बातों में हम क्या बहस होता है तो हम कहते हैं ना तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी ऐसा हम कहते हैं ना। तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी का तमिल वाक्य है उन इष्टम நடக்காது उन इष्टम நடக்காது या उन्नोड इष्टम நடக்காது कहते हैं। तुम्हारी के लिए उन या उन्नोड मर्जी का मतलब इष्टम नहीं चलेगा நடக்காது उन्नोड इष्टम நடக்காது उन इष्टम நடக்காது दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं चलेगी बड़ों से कहना आपकी मर्जी नहीं चलेगी तो कहेंगे आप
உங்களோட இஷ்டம் நடக்காது, உங்களோட இஷ்டம் நடக்காது कहते हैं। अगर उसकी मर्ज़ी मेल जेंडर को कहें ना, அவனோட இஷ்டம் நடக்காது। फीमेल जेंडर को कहेंगे அவளோட இஷ்டம் நடக்காது। अगर वाक्य होगा उनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, उनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी कहेंगे அவங்களோட இஷ்டம் நடக்காது, அவங்களோட இஷ்டம் நடக்காது कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुम्हारी मर्ज़ी से करो, तुम्हारी मर्ज़ी से करो। हम कब कहते हैं? जब आप किसी को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की छूट देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्ज़ी से करो, ऐसा हम कहते हैं ना। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है உன் इष्टतக்கு பண்ணு, उन इष्टतக்கு பண்ணு या उन्नोड इष्टतக்கு பண்ணு दोनों प्रकार से कह सकते हैं या उन्नोड इष्टतக்கு செய் ऐसा कहते हैं। तुम्हारी का मतलब है उन या उन्नोड मर्जी से के लिए इष्टतக்கு करो के लिए पन्न या செய் दोनों प्रकार से कह सकते हैं। उन्नोड इष्टतக்கு பண்ணு या उन्नोड इष्टतக்கு செய் दोनों प्रकार से कहते हैं। अगला वाक्य है आपकी मर्जी से कीजिए। बड़ों बड़ों के लिए कहेंगे आपकी मर्जी से कीजिए का तमिल वाक्य है उंग इष्टतக்கு பண்ணுங்க, उंग इष्टतக்கு பண்ணுங்க या உங்களோட இஷ்டத்துக்கு செய்யுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। உங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணுங்க या உங்களோட இஷ்டத்துக்கு பண்ணுங்க या உங்க இஷ்டத்துக்கு செய்யுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। आपकी का मतलब है उंग या उंगलोड। मर्जी मर्जी से के लिए कहते हैं इष्टतக்கு, कीजिए के लिए பண்ணுங்க या செய்யுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। उंग इष्टतக்கு பண்ணுங்க या उंग इष्टतக்கு செய்யுங்க दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है कह दिया अब तुम्हारी मर्जी है, कह दिया अब तुम्हारी मर्जी है का तमिल वाक्य है சொல்லிட்டேன் இப்ப உன் இஷ்டம்। இப்போ उन इष्टम कहते हैं या उन्नोड इष्टम दोनों प्रकार से कह सकते हैं। சொல்லிட்டேன் இப்போ உன்னோட இஷ்டம், சொல்லிட்டேன் இப்போ உன்னோட இஷ்டம் या उन इष्टम कहते हैं। कह दिया के लिए சொல்லிட்டேன், अब के लिए இப்போ, तुम्हारी के लिए उन या उन्नोड, मर्जी है के लिए इष्टम। சொல்லிட்டேன் இப்போ उन्नोड इष्टम या उन इष्टम कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारी के जगह पर आपकी होगा तो कहेंगे சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்களோட இஷ்டம், உங்களோட இஷ்டம் कहेंगे। अगर उसकी होगा तो पहले मेल जेंडर के लिए कहेंगे அவனோட இஷ்டம், அவனோட इष्टम। और फीमेल जेंडर होगा तो அவளோட इष्टम ऐसा कहेंगे। तो ऐसे ही कहते चले जाकर नए नए वाक्य सीख सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुम्हारी मर्जी है तो बोलो, तुम्हारी मर्जी है तो बोलो का तमिल वाक्य है உன் இஷ்டம் இருந்தா சொல்லு, உன் இஷ்டம் இருந்தா சொல்லு या उन्नोड इष्टम இருந்தா சொல்லு दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तुम्हारी के लिए यहाँ पर उन या उन्नोड, मर्जी के लिए इष्टम, है तो के लिए இருந்தா, बोलो के लिए சொல்லு। उन्नोड इष्टम இருந்தா சொல்லு या उन इष्टम இருந்தா சொல்லு दोनों प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर अगर होगा आपकी मर्जी है तो बोलिए, आपकी मर्जी है तो बोलिए के लिए कैसे कहेंगे உங்களோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க, உங்களோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க कहते हैं। अगर उसकी मर्जी है तो बोलिए, उसकी मर्जी है तो बोलिए के लिए कहेंगे फर्स्ट मेल जेंडर के लिए அவனோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க, அவனோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க। और फीमेल जेंडर के लिए कहेंगे तो அவளோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க। बोलिए के लिए சொல்லுங்க और बोलो के लिए சொல்லு कहते हैं। अगर उनकी मर्जी है तो बोलो तो कहते हैं அவங்களோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லு और बोलिए होगा तो அவங்களோட இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुम्हारी मर्जी है तो काम करो, तुम्हारी मर्जी है तो काम करो को तमिल में कहते हैं உன் இஷ்டம் இருந்தா வேலை செய், उन्नोड इष्टम இருந்தா வேலை செய் ऐसा भी कह सकते हैं। या करो के लिए பண்ணு भी कहते हैं। उन इष्टम இருந்தா வேலை பண்ணு, उन इष्टम இருந்தா வேலை பண்ணு या उन इष्टम இருந்தா வேலை செய் दोनों प्रकार से कह सकते हैं। और तुम्हारी का मतलब है उन या उन्नोड, मर्जी का मतलब इष्टम, है तो के लिए இருந்தா, काम का मतलब வேலை और करो के लिए पन्न या सही दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अगला आप बता सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी दिया गया है
आपकी या उसकी या उनकी के लिए वाक्य कैसे बनेगा? कृपया आप अगर चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, तुम्हारी मर्ज़ी है तो आओ, तुम्हारी मर्ज़ी है तो आओ का तमिल वाक्य है, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா வா, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா வா कहते हैं। तुम्हारी का मतलब है उन या उन्नोड़े, मर्जी का मतलब इष्टम है तो के लिए इरंदा, आओ के लिए वा। अगर आपकी मर्जी है तो आइए के लिए होगा உங்களோட இஷ்டம் இருந்தா வாங்க, உங்களோட இஷ்டம் இருந்தா வாங்க कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारी के लिए उन्नोड़े या उन, मर्जी का मतलब इष्टम है तो के लिए इरंदा, आओ के लिए वा और आइए के लिए वांगे होता है। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, उसकी मर्जी है तो जाने दो, उसकी मर्जी है तो जाने दो का तमिल वाक्य है, அவனோட இஷ்டம் இருந்தா போட்டும், அவனோட இஷ்டம் இருந்தா போட்டும் कहते हैं। उसकी का मतलब है मेल जेंडर के लिए அவனோட, मर्जी का मतलब है इष्टम है तो के लिए இருந்தா, जाने दो के लिए போட்டும் कहते हैं। அவனோட इष्टम இருந்தா போட்டும் कहते हैं। तो अगर उसकी की जगह पर उनकी मर्जी है तो जाने दो के लिए क्या कहेंगे? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, तुम्हारी मर्जी है तो खा लो, तुम्हारी मर्जी है तो खा लो का तमिल वाक्य है, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா சாப்பிடு, உன்னோட इष्टम இருந்தா சாப்பிடு कहते हैं। तुम्हारी का मतलब है उन या उन्नोड़े, मर्जी का मतलब इष्टम है तो के लिए இருந்தா, खा लो के लिए சாப்பிடு और खा लीजिए होगा तो சாப்பிடுங்க। உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா சாப்பிடுங்க या सापड़े, ऐसा दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, तुम्हारी मर्जी है तो पानी पी लो या पानी पियो, ऐसा दोनों प्रकार से कह सकते हैं ना। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா தண்ணி कुड़ी, உன்னோட इष्टम இருந்தா तन्नी कुड़ी कहते हैं। तुम्हारी का मतलब उन या उन्नोड़े, मर्जी का मतलब इष्टम है तो का இருந்தா, पानी का मतलब है तन्नी, पी लो या पियो के लिए कुड़ी, உன்னோட इष्टम இருந்தா तन्नी कुड़ी, उन्नोड़ इष्टम இருந்தா तन्नी कुड़ी कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारी के लिए आपकी, उसकी, उनकी होगा तो कैसे कहेंगे? अगर आप कह सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, तुम्हारी मर्जी है तो आकर बोलो, तुम्हारी मर्जी है तो आकर बोलो के लिए तमिल में कहेंगे, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா வந்து சொல்லு, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா வந்து சொல்லு, ऐसा कहते हैं। तो तुम्हारी तुम्हारी का मतलब है उन्नोड़, मर्जी का मतलब इष्टम है तो के लिए இருந்தா, आकर के लिए வந்து, बोलो के लिए சொல்லு, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா வந்து சொல்லு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, तुम्हारी मर्जी है तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है तो छोड़ दो का तमिल वाक्य है, उन इष्टम இருந்தா விடு, उन इष्टम இருந்தா विடு कहते हैं। तुम्हारी का मतलब उन, मर्जी का मतलब इष्टम है तो के लिए இருந்தா, छोड़ दो के लिए विடு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, तुम्हारी मर्जी है तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है तो ले लो का तमिल वाक्य है, உன்னோட இஷ்டம் இருந்தா எடு, உன்னோட इष्टम இருந்தா எடு कहते हैं। अगर आपकी मर्जी है तो ले लीजिए होगा तो कहेंगे உங்களோட इष्टम இருந்தா எடுத்துக்கோங்க या எடுங்க, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अब तक मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों से पूछी हूँ, अगर आप उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आप आसानी से बोलचाल तमिल सीख सकते हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और बोलचाल की तमिल भाषा आसानी से सीखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप बताइएगा कि आप कुछ नए-नए वाक्य सीख पाए हैं या नहीं। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बिना भूले लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।